हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मतलब देखिए, आज के दिन मार्केट की बात करें, ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 0.5% सेंसेक्स में गिरावट देखने को आप मिली है। निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें, सेम वैसा ही है, 0.5% के आसपास की गिरावट। बीच में 200 पॉइंट डाउन था, फिर थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वो चीज़ें चलती रहती है। बट यस, एकदम से हम लोग को अचानक यहाँ पे गिरावट बीच बीच में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो गिरावट है हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है, ये कोई नॉर्मल गिरावट है नहीं। एंड इसके पीछे का मेजर रीजन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यस, अभी भी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वो खत्म होते हुए देखने को नहीं मिल रहे। इनफैक्ट ये चीज़ें बहुत हद तक अभी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसीलिए हमारे मार्केट में तो चलो ठीक है, इतनी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, बट मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाना चाहूँगा, तबाही तो किधर और यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है। मतलब हमारा मार्केट तो इतना सा गिरा है, बट अगर आप पाकिस्तान के बाजार की अगर बात करोगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम लोगों को साइमल्टेनियसली वॉच लिस्ट में यहाँ पे रखनी पड़ती है, तभी तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली रीजन क्या है। एंड आप देख सकते हो दोस्तों, पाकिस्तान का मार्केट, मतलब वही कराची की अगर हम लोग बात करें, कराची 100 ये उनका मेन इंडेक्स है। तो यहाँ पे तो तबाही मच चुकी है दोस्तों, लगभग लगभग 6.5-7% तक क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 7,334 पॉइंट तक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट ये उसका जो बेस है वो भी काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है, बट मेजर पॉइंट क्या है? परसेंटेज। सो लगभग लगभग 6.5% तो आप कह ही सकते हो, उससे भी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला। एंड डोंट फॉरगेट, कल के दिन भी हम लोग को पाकिस्तान का मार्केट पहले 5.5% गिरा था, फिर थोड़ा रिकवर होकर 3.5% के आसपास नेट गिरावट देखने को मिल रही थी। तो आप मोटा मोटी कह सकते हो 2 दिन में ही पाकिस्तान के शेयर बाजार में 10% से ज़्यादा गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड जब से हम लोगों को जो पहलगाम अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, तब से पाकिस्तान का मार्केट में निरंतर हम लोग को लगातार गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कैंडल स्टिक्स देखिए, लाल लाल निशान नॉन स्टॉप यहाँ पे बिकवाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप अलग अलग कैंडल स्टिक सेट कर सकते हो, 5 मिनट का देख सकते हो, 15 का देखोगे, सिनेरियो तो वही रहेगा, ठीक है। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यस, पिछले कई समय से जो पाकिस्तान का मार्केट हम लोग को जो पैनिक मोड में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उनको भी एक अंदाजा था ही था कि यहाँ पे जो अटैक उन्होंने यहाँ पे किया है इंडिया के ऊपर, टेररिस्ट अटैक जो यहाँ पे किया था, उसका जवाब तो इनको मिलने वाला है। तब से लेके अभी तक आप देख सकते हो, लगातार हम लोग को गिरावटें बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उनके मार्केट की भी हालत खराब होते हुए देखने को मिल रही है। एंड अगर आप चेक करोगे अमेरिकन मार्केट, ठीक है, तो डाउ जोन्स का फ्यूचर ऑलमोस्ट 1% ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देन यूरोप का मार्केट भी अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो सारे मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी में भी हम लोग को ऐसा गिरावट देखने को आप नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारे मार्केट के लिए कैसा होता है कि ये विदेशी इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पाकिस्तान का मार्केट कैसे भागता है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, इनको किधर से भी फंडिंग बिल्डिंग मिल जाती है, लोन मिल जाता है, ठीक है, तो उनका मार्केट में तेज़ी आ जाती है। बट ग्लोबल लेवल पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हमारे मार्केट के प्रति ध्यान रखना पड़ता है। बट आप देख सकते हो ग्लोबल लेवल पे किसी भी प्रकार की गिरावटें हम लोग को देखने को नहीं मिल रही। खास करके यूरोपियन मार्केट की बात करें तो, मतलब जो भी चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न ये इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी चीज़ के चलते ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। एंड अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो ये चीज़ें यहाँ पे हुई है, उसके बाद मतलब ये जो ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे हुआ था, उसके बाद भी बहुत कुछ घटनाएं यहाँ पे घड़ी है। तो वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों को अपडेट यहाँ पे देना चाहूँगा। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर अभी मार्केट क्लोज होने के बाद एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में हो तो कंपलसरी भाई वो वीडियो देख ही लो, ठीक है। आपके पैसे सुरक्षित रहने चाहिए, आपके शेयर सुरक्षित रहने चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे उस वीडियो की देखे रखी हुई है, उसको बाद में स्टडी कर लेना। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ की अगर बात करें तो सीक्वेंस देखिए, पहले तो आप सभी लोगों को बताया पहलगाम अटैक हम लोग को देखने को मिल गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पाकिस्तान के और से भी बहुत सारी घटनाएं हम लोग को होती हुई देखने को मिल गई। जैसे कि उन्होंने हमारा जो सिविलियन एरिया जो रहते, मतलब जो नॉर्मल लोग जो रहते हैं, वहाँ पे अटैक करना उन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ पे 15 लोगों की जाने हम लोग को जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। 43 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड उन्होंने ये शेलिंग कहाँ पे की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर में जो पुंछ इलाका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे वापस जो
नॉर्मल जो नागरिक है, इनोसेंट जो लोग हैं, उनके ऊपर उन्होंने यहाँ पे अटैक यहाँ पे किया है। एंड इस चीज़ के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, वापस हायर लेवल की मीटिंग्स हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसके बाद आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों, लिटरली पाकिस्तान अभी रोते हुए आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को हर जगह से मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब पाकिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान तो आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, ये तो फ्रीडम के लिए कब से फाइट यहाँ पे कर ही रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी जिस प्रकार की सिचुएशंस बन रही है उसमें बलूचिस्तान भी कभी भी यहाँ पे आज़ाद यहाँ पे हो सकता है। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पे हम लोग को मारे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं बलूचिस्तान में। एंड इसकी जिम्मेदारी भी जो उनकी जो आर्मी रहती है बलूचिस्तान की, जो BLA जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की है, ठीक है। सो मतलब ऐसा नहीं कि भाई कि इंडिया ने किया है करके, नहीं, उनकी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो हम लोग को देखने को मिल जाती है, वो कब से तो ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को अंदर ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो उन्होंने कहा है कि हाँ ये तो हम लोगों ने किया, इसका वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखोगे, जो एक गाड़ी जा रही थी, सो सीधा उसको धमाके से उन्होंने यहाँ पे उड़ा दिया था। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में दोस्तों लिटरली धमाके होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। यस, बैक टू बैक हम लोग को सीरियल ब्लास्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी जगह पे। एंड आप देख सकते हैं इसमें कराची भी आ गया, उसी के साथ साथ गुजरनवाला की अगर हम लोग बात करें, रावलपिंडी की अगर हम लोग बात करें, और ऐसे और भी 6 जगह हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे कराची में सीरियल ब्लास्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट पाकिस्तान आर्मी क्लेम कर रही है भाई ये ड्रोन अटैक है करके, ठीक है। एंड ड्रोन अटैक है मतलब ऐसा वो क्यों क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है पाकिस्तान आर्मी का, ये जो ड्रोन है ये किसने इस्तेमाल किए, इंडिया ने किए है। और इस चीज़ को चलते उन्होंने हमारे जो शहर है कराची, लाहौर एंड और भी मेजर सिटीज़, उनको लक्ष्य यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का क्लेम है, ठीक है। सो हमने तो अभी तक ऑफिशियली कोई, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, इंडिया ने अभी तक कोई ऑफिशियली किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, क्योंकि हम जो भी चीज़ें करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपनली लेते हैं, ठीक है। एंड मल्टीपल जो देश भी रहते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि भाई हम इस प्रकार के ऑपरेशंस कर रहे हैं करके, ठीक है। सो एंड क्या फ़नी बात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पाकिस्तान में आपने देखा ही होगा अलग अलग क्लेम करते हैं, हमने इनके ये जेट्स गिरा दिए, वो जेट्स गिरा दिए। भाई आप खुद ही बोलते हो कि इंडिया ने ड्रोन इस्तेमाल किया और अटैक किया, भाई तुम ड्रोन नहीं गिरा सकते। एंड आप क्लेम करते हो भाई इतने करोड़ों के मल्टी एडवांस जहाज़ गिरा रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है भाई इनकी जो फौज रहती है भाई पूरी सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर ही पड़ी रहती है, ठीक है। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान ऐसे ही हम लोग को गायब होते हुए देखने को मिला था, और यही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड अगर देखा गया दोस्तों लेट नाइट ऐसी खबरें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि पाकिस्तान ने भी कुछ मिसाइल्स फायर किए थे हमारे जगह के ऊपर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कैसे किए थे वैसे उन्होंने किए थे, बट हमारा जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, उस चीज़ को यहाँ पे रोक लिया था, ठीक है। इसके इमेजेस फुटेजेस भी आप लोगों ने देखे होंगे कि कई जगह पे हम लोग को पाकिस्तान के जो मिसाइल्स है वो भी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अभी S-400 तो आपको पता ही है भाई कि कितना शक्तिशाली, अभी S-500 की भी चर्चा चल रही, वो आ गया तो पूछो ही मत फिर। सो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब सेफ्टी सुरक्षा चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट उनकी हालत तो भाई बहुत ख़राब है भाई, ड्रोन तक संभाले नहीं जा रहे हैं। अगर वो वैसा कह रहे हैं उनका क्लेम के हिसाब से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड मेजर पॉइंट क्या है दोस्तों, यस, इंडिया की बात करें एंड पाकिस्तान की बात करें, दोनों एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं कि ड्रोन के चलते अटैक यहाँ पे कर रहे करके, ये चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहती है। मतलब कंक्लूजन क्या है भाई, हमारा जो चैनल है भाई वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, बट शेयर मार्केट मतलब सब कुछ आता है भाई इसमें, A to Z सारी चीज़ें, इलेक्शन होंगे, पॉलिटिक्स होगा, वॉर होगा, किधर कोरोना जैसे बीमारी आ गई, हर एक चीज़, ठीक है, शेयर मार्केट से ही लिंक रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, अल्टीमेटली क्या रहता है दोस्तों, इकोनॉमी, पैसा, इसी चीज़ के चलते तो मार्केट ऊपर नीचे होता है। एंड बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि बाजार में अभी भी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी भी वो क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, क्या वॉर होगा या नहीं होगा। देखिए हम तो यहाँ पे वॉर खुद से तो नहीं चाहते, आप कितना भी बोलो, क्योंकि इंडिया के पास बहुत कुछ खोने के लिए, पाकिस्तान के पास कुछ खोने के लिए नहीं है यार, एकदम मतलब अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि फुल मतलब कुछ है ही नहीं भाई, लोन के ऊपर जीता है वो, ठीक है। बट इंडिया के पास बहुत कुछ है। एंड इसीलिए हम लोगों ने जब अटैक भी किया था, क्लैरिफिकेशन क्लियर कट दिया था भाई कि हम लोगों ने आपके जो मिलिट्री बेसिस होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, असेट्स होते हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर आप मिलिट्री असेट्स के ऊपर अटैक करते हो सो वो ऑफिशियली एक्ट ऑफ वॉर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे की थी। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके, बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं सिचुएशंस खत्म यहाँ पे नहीं हुए हैं। एंड इसी चीज़ के लेकर हमारा निफ्टी
देन पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, वो तो तबाही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लिटरली वहाँ के जो इन्वेस्टर है वो हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड दोस्तों इन सभी चीज़ों में जैसे कल के दिन भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था भाई, मजे कौन कर रहा है, बेनिफिट कौन उठा रहा है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट, यस, हमारा ही दूसरा पड़ोसी मुल्क चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है भाई। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान का जितना भी डिफेंस है, ठीक है, 100 हथियार अगर पाकिस्तान अगर बाहर से मंगवाते उसमें से 80 हथियार 82% पाकिस्तान आर्म्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। चाइना उनको पूरा का पूरा हथियार देते हैं, ठीक है। सो वो तो चाहेंगे भाई तुम लड़ते रहो, हम आपको हथियार भेजते रहेंगे, पैसा छापते रहेंगे। इसलिए आप देख सकते हो इनके जो कल के भी दिन मैंने आपको बताया था कि इनके कंपनीज देख लेना कि यहाँ पे अलग अलग ये जो फाइटर जेट्स बनाती है, J-10 की बात करें, अपर सर्किट लग गया भाई 20%, 2-3 दिन में आप देख सकते हो 40-50% भाग गए, ठीक है। बाकी की कंपनियां भी देखना, एयरक्राफ्ट वाली 5-6%, ये भी देख लेना 6.25%, ये दूसरी देख लेना 5.25%, देन ये भी 4-5%। तो इनकी मौज यहाँ पे चल रही है भाई। एंड जैसे मैंने आपको बताया था इसमें सबसे बड़ा अगर कोई विनर होगा तो वो हम लोग को चाइना ही होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो चलो एक डिफेंस वाली कंपनी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी, बट अगर एक्चुअल में अगर फुल फ्लेजेड वॉर में अगर इंडिया चला जाता है तो चाइना को बहुत बेनिफिट होगा। फिर हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाले थे, ठीक है, वो फिर वो वापस चाइना डाइवर्ट यहाँ पे हो सकता है। और चाइना की यही कोशिश चल रही है, ठीक है, वो खुद से नहीं कराएगा, वो इनडायरेक्टली करवाएगा, और यही चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वॉर को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, बट उसकी भी एक लिमिटेशन होती है भाई। अगर आप कुछ ज़्यादा ही करोगे भाई तो फिर हम थोड़ी ना देखेंगे फिर ये इकोनॉमी, फिर तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बोलते हैं ना वो लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, जितना हो सके इसको अवॉइड करो, बट अगर बोलते हैं ना पानी सर के ऊपर से जा रहा है फिर हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं। एंड अगर इस वक्त अगर कुछ हुआ तो फिर बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे हो सकता है। एंड अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो यस भाई, पोर्टफोलियो में भी आप लोगों के इसमें हम कह सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से पिटाई देखने को मिल रही होगी, क्योंकि मिड कैप वापस 2% अब गिरते हुए देखने को मिल रहे, स्मॉल कैप भी आप देख सकते हो 1.25%, 1.5% तक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब भले इंडेक्स निफ्टी 50 की बात करें वही सबसे कम यहाँ पे गिरा हुआ है, बाकी नेक्स्ट 50 की बात कर ले, मिड कैप की अगर हम लोग बात कर ले, वही सबसे ज़्यादा पिटते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसलिए पोर्टफोलियो भी शायद से आपका अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे हुआ होगा। वो डिपेंड करता है भाई, हर किसी का पोर्टफोलियो अलग अलग होता है, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, यस, पिक्चर अभी भी यहाँ पे बाकी है, कोई क्लैरिटी अभी तक मिलते हुए देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले बोलते हैं ना 24 से 48 घंटे जो रहने वाले हैं वो काफ़ी क्रूशल यहाँ पे होने वाले हैं कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी कि क्यों ये दबाव चल रहा है, ठीक है। एंड पाकिस्तान के मार्केट की भी हालत आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ गिफ्ट निफ्टी भी आप लोगों ने फोकस में रखना है, फॉरेन इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट भी फोकस में रखने हैं, डॉलर करेंसी भी फोकस में रखना है, ये चीज़ें भी हम लोगों ने साइमल्टेनियसली यहाँ पे करनी है। सो चलो, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जो वीडियो यहाँ पे मैंने दिया था आपको, अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो वो फ्लैश यहाँ पे हो रहा होगा, जरूर उसको देख लेना। आपका डीमैट अकाउंट को आपको खुद से प्रोटेक्ट यहाँ पे करना आना चाहिए, तो उसको देख लो, सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।